गौतम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उन्होंने इस देश को, दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके समर्थकों के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए, कार्यकर्ता के लिए और उनसे जुड़े जितने भी नेता थे सभी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती में उनका अंतिम संस्कार होगा। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अजीत पवार की पत्नी से बारामती पहुंचकर मुलाकात की है। और इस हादसे की अब जांच भी लगातार तेज होती जा रही है। अजीत पवार विमान हादसे की जांच तेज होती जा रही है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार की जो पत्नी है सुमित्रा पवार, उनसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उनके परिवार से जाकर बारामती में मुलाकात की है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूट पड़ा है। उनकी पत्नी यहां पर हाथ जोड़कर भावुक नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पर फिलहाल की बात की जाए, ये देखिए सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है। लेकिन फिलहाल ये विमान, जहां पर विमान हादसा हुआ, वहां की सीधी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम जो है यहां पर अभी फिलहाल पहुंची है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि विमान का ब्लैक बॉक्स भी जो है वो सामने आ गया है, उसको बरामद कर लिया गया है। और ब्लैक बॉक्स में अब आखिरी के 10 मिनट में क्या बातचीत हुई है पायलट को पायलट के बीच, इसकी भी जांच होगी। क्योंकि सबके जहन में, पूरे देश में आज एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार आखिरी के 60 सेकंड में क्या हुआ। लेकिन फिलहाल अब फॉरेंसिक की टीम भी जांच के लिए बारामती में घटनास्थल पर पहुंची है। दिल्ली में वीआरएस वेंचर्स के ऑफिस में 4 घंटे तक एआईआईबी की टीम रही है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, खामियां क्या थी, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो फिलहाल जांच से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस समय टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें बारामती पहुंचकर खुद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उनकी पत्नी से मुलाकात की है। उनके अजीत पवार के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है। और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारामती के जिस इलाके में विमान हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वहां पर अब जो है घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई है। ब्लैक बॉक्स को भी जब्त कर लिया गया है। और अब ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहां पर बात की जाए तो कल उनका जो है बारामती में ही 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। हादसे में अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार का अचानक ऐसे जाना देश की राजनीति के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, माना जा रहा है कि जो विमान का ब्लैक बॉक्स है उसको भी जब्त कर लिया गया है और इस विमान हादसे की जांच भी अब तेजी से की जा रही है। देखिए, बिल्कुल अजीत पवार के निधन के बाद जिस तरीके से बारामती में प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद लगातार अब जो है जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली में भी काफी देर जांच चली है, करीब 4 घंटे जो है जिस कंपनी का ये प्लेन था उस कंपनी के दफ्तर में एविएशन की टीम वहां पर पहुंची थी। करीब 4 घंटे तक यहाँ पर टीम रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर दी आ रही है। शरद पवार जो अजीत पवार के चाचा हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने बयान दिया है, जो सवाल अपोजिशन खड़ा कर रहा है जांच को लेकर और तरह तरह की जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं हादसे को लेकर, उसी पर जो है अजीत पवार के निधन पर अब शरद पवार बोले हैं। उनका कहना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये शरद पवार का कहना है। यानी इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये पूरी तरह से एक हादसा है, ये एक हादसा है। तो देखिए, शरद पवार ने इसको एक हादसा बताया है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए, अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया, खड़गे ने भी जांच की मांग की। हालांकि कई लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि कायदे से इसमें जांच होनी चाहिए,
किस वजह से ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। लेकिन अब अजीत पवार के निधन पर पहली बार शरद पवार बोले हैं। शरद पवार का कहना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये पूरी तरह से